लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ भी सार्थक न होने के कारण एक हताश और निराश प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने आधिकारिक संबोधन को एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया, जो कीचड़ उछालने और सरासर झूठ से भरा हुआ था। आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सरकारी तंत्र का किस तरह दुरुपयोग किया। ये लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है। 3 साल के बाद नोटिफिकेशन करना कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धूर्तता, इससे महिला विरोधी कौन हो सकता है। राष्ट्र के नाम आप संदेश देते हैं, शर्म नहीं आती। महिला विरोधी, खुद की पत्नी को आपने छोड़ दिया दर ठोकरें खाने के लिए। आप महिला हितैषी होने जा रहे हैं। अरे इनका क्या योगदान है महिलाओं में? इन लोगों पर तो जितने आरोप लग रहे हैं, महिलाओं में मनुस्मृति में तो महिलाओं के लिए कुछ रेस्पेक्ट है ही नहीं। सावित्रीबाई फूले पर हमला किसने किया जब एजुकेशन की बात आई? तो महिलाओं का रेस्पेक्ट तो इस जन्म में ये लोग कर ही नहीं सकते। 26 में आपको जब हाउस चल रहा था तो फिर आपको विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं फिर कहना चाहता हूं, कौन क्या कहता है, सबकी अपनी भाषा है और सब अपनी जगह अपने ढंग से कहते हैं। मैं तो कहता हूं और बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी धोखा दे रही है। नाम है महिला आरक्षण का और अब आप भारत के संविधान और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, दोनों की हत्या कर रहे हैं। ये प्रयास था इस माध्यम से। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, अगर साहस है, हिम्मत है, तो जो 2023 में पारित हो चुका है उसको आज लागू करिए। Say regarding the women reservation bill, it is the baby of the Congress party. Congress party initiated, we supported. Now this was not the time. They should have discussed with the opposition party. This is democracy. This is not a Hitler rule. They can't bring it at the time of the mid of the election and just change to alter the entire constituencies. See, they have to take everyone into confidence. They have not done that. That is why the opposition party did a good job. So it is a victory of the India Alliance. I congratulate all the parliament members of the India group who opposed it and let them discuss it in Tadbed. नहीं, सिंपत्ति का देखो बात क्या है, देश की क्या महिलाएं सब समझदार हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत समझदार है। वो सब समझती है कि ढोंगबाजी चल रहा है। अचानक से 3 दिन का आप सदन बुलाने की अर्जेंसी में क्या जरूरत थी आपको भाई? ये आपको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना है, आसाम में, उड़ीसा में, केरल में, कि देखो ये ऐसा हो गया, बाद विपक्ष को गाली बकना, वो ऐसे और अपना कॉलर ऊपर करना। अरे आपका ढोंगबाजी सब समझ में आ रहा था, आपके चेहरे से, आपकी बात से समझ में आ रहा था कि आपकी टाई फिश हो गई है, उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी। बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर इस बिल के जरिए परिसीमन करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई है।